आपकी हाँ का सवाल है, बस आप हाँ कर दें। मेरी माँ खामोश हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो मैं तेरी शादी वहीं पे करवा दूंगी, लेकिन मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। तुझे उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे पता था कि अम्मी मेरी शादी मोमिना से करवाना चाहती थी, इसीलिए अब माहिर से मेरा दिल ख़राब करवा रही थी। मैं खामोश हो गया। मैंने वही वाली पॉलिसी अपनाई कि बस एक कान से बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी कि जब तक शादी नहीं हो जाती थी मुझे मेरी माँ के साथ इसी तरह से पेश आना था। उनकी हाँ में हाँ मिलानी थी और जो कह रही थी मैं मानता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मान ली थी कि लड़की मेरी पसंद की थी और बाकी सारी बातें मैं उनकी मान लेता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी मेरे घर में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे बाबा बाहर के मुल्क होते थे, वो मेरी शादी में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने वहाँ से अपनी दुआएं भेजी और मुझे वीडियो कॉल भी की। उन्होंने कहा कि बस मेरा एक आधा साल बाकी है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा कि अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं अपनी बीवी के साथ मसरूफ़ रहने वाला था, तो मेरी माँ को अकेलापन तो महसूस होना ही था। लेकिन एक साल का वक्त था, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता। माहिर ने पहले दिन ही घर में तमाशा डाल दिया। मुझे इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह हुई तो उसने कहा कि ये क्या नाश्ता बना के रखा है, मैं ऐसे नाश्ते नहीं खाती। अगर मैं ऐसे नाश्ते खाने लगी तो मैं मोटी भैंस बन जाऊंगी। मेरे लिए कोई हल्का फुल्का नाश्ता ला दो। मैं जाकर उसके लिए ब्रेड जैम ले आया और मैंने उसे प्यार से एक बात समझाई। मैंने कहा कि देखो, मेरी बात सुनो, 2 तरीके होते हैं। एक ये कि खाना बना है उसको खा लीजिए, और दूसरा ये कि ये खाना पड़ा है इसको ठूस लो। तुम पहली बात ऐसे करती हो जैसे आखिरी बात कर रही हो। ज़रा प्यार से बोला करो। तुम आराम से कहोगी तब भी मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया था। मर्द का यही तरीका होता है कि वो पहले औरत को प्यार से समझाया करे, और अगर औरत अक्ल और समझ वाली हो तो वो समझ जाती है, अगर छोटे दिमाग वाली हो तो वो इस बात को भी तनकीद समझती है। मैंने उसे आराम से मिसाल देकर समझाया, लेकिन उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया। अब मेरा भी मूड ख़राब हो गया। मुझे तो मेरी माँ की बातें पहले दिन ही सच लगने लगी थी, लेकिन शाम हुई तो मेरी बीवी ने मुझे खुद ही मना लिया और मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम लोग अपनी शादी के शुरू के दिनों को बहुत एंजॉय कर रहे थे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा जब एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि इस घर को छोड़ देते हैं, ये घर पुराना हो गया। घर तो ये वाकई पुराना था, लेकिन बहुत मजबूत था। उस ज़माने का घर बना हुआ था जो बहुत मजबूती से घरों को बनाया जाता था। यह घर मेरे बाबा ने ख़रीदा था। यूँ समझ लें कि उसकी तामीर बिल्कुल ही पुरानी तर्ज की थी। ऊंचे ऊंचे छत, लाल कलर के फर्श,